नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आशा करता हूं बच्चों आप लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और खूब ज़्यादा मस्त होंगे। बच्चों हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 3 सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लिया था और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। तो आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसा है। मेटेलिक sphere of a radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of resulting sphere. बच्चों इसमें कह क्या रहा है, हमारे पास 3 स्फेरिकल शेल हैं, 1, 2 और 3। इन सब को मेल्ट किया जा रहा है और एक बड़ा स्फेरिकल बनाया जा रहा है बॉल। ठीक है, तो क्या होगा, इनका वॉल्यूम आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इसका बच्चों V था कैपिटल तो इसका V1, V2, V3 होगा और उसी के रिस्पेक्टिवली आपकी रेडियस होगी। तो बच्चों इनका वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग रिकास्टिंग ऑफ स्पेयर। तो ये 1, 2, 3 स्पेयर हैं, तीनों स्पेयर को हम गला देंगे और एक स्पेयर बनाएंगे। तो बच्चों तीनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, उसका बराबर इनका सम बराबर हो जाएगा इसके एक अकेले के। ठीक है, ये होगा। तो आओ बच्चों हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कैपिटल V, वॉल्यूम ऑफ ए बिग स्पेयर। अब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई R1 क्यूब। अगर इसकी आपकी रेडियस रिस्पेक्टिवली R1, इसकी R2, इसकी R3 थी, तो क्या हो जाएगा, सबका सम। और ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R क्यूब होगा प्यारे बच्चों। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन कर लो तो बचेगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। ये होगा 4/3 पाई R क्यूब के। ये बच्चों कॉमन आ रहा है, आपका कट गया। अब R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली वैल्यू आपकी दी है 6, 8 और 10। ये बराबर हो जाएगा R क्यूब के होगा। बच्चों सबका क्यूब कैसे करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6 छंग 36, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 छंग 36 की 6, 3 6 कम 6 12, 6 3 18 और 18 3 21, यानी कि 216 हो गया। 8 अटैया 64 और फिर 8 चौक 32 की 2 3 होगा। और यहाँ पे 8 छंग 48 और 48 में 3 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 512। और बच्चों इसका तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1, 2, 3। अब इन तीनों को आपस में जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ना है, 216 और ये आप 1000 जोड़ दो, 6, 2, 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका 7 और 1, तो इसका सम कितना आ जाएगा, इतना। ये होगा कितना, R क्यूब के, R क्यूब। अब बच्चों इसकी हमको क्या है, क्यूब रूट निकालनी है। क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करना है, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके देखते हैं क्या होता है। ये पहले 2 से जाएगा, 2 8 16 और फिर यहाँ 2 छक 12, 2 चौक 8,
फिर 2 से ले जाओ, 2 चौक 2 तिहाई और फिर 2 दूनी, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छक 12, फिर 2 से 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ले जाओ, 2 पंजे 10 और फिर कितने से जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से ले जाओ, 2 दूनी 4, ठीक, और 2 सत्ते 14, फिर बच्चों 3 से जाएगा, 3 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। अब बच्चों इसमें 3 का पेयर बनाना है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3, डायरेक्ट लिख देते हैं आपको, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 आर क्यूब। अब जब इधर जाता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्यूब रूट निकालने का, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/3, ये 3 3 कट गया, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 3 चौक 12, ये आर रेडियस हो गई। इतना क्या बच्चों, सेंटीमीटर, ये रेडियस होगी। ओके प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। बच्चों इसमें क्या कह रहा है, एक आपको 20 मीटर डीप वेल निकालनी है, इसकी मिट्टी जो है आपने खोद के निकाली है, ये क्या है 20 मीटर है, ये डिग आउट किया है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, इसको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, उसकी कुछ हाइट होगी, ठीक है, इसकी कुछ हाइट होगी, जो मिट्टी इसकी वॉल्यूम वी निकला है वही हमको इसको फैला के इसका एक चबूतरा टाइप का बनाना है। तो बच्चों ये जो वॉल्यूम इसका वी था वो इस चबूतरे के वॉल्यूम वी डैश के बराबर होगा, क्योंकि जो मिट्टी निकली है वही हमने फैलाई है, और ये इन फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड है, ये इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, तभी ये इसमें वॉल्यूम में रिलेशन निकलेगा। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू वी डैश। अब इसको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ प्लेट फॉर्म इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट या प्लेटफॉर्म। अब होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ जो आपका वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म तो हो गया, वॉल्यूम ऑफ ये वेल, ठीक। तो वेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और प्लेटफॉर्म का क्या है क्यूबॉइड है, तो एल इंटू बी इंटू एच, एच ही तो फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों इसमें सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 22/7, ठीक। अच्छा ये एच हमको निकालना है, तो आप इसको कैपिटल एच कर लो, कंफ्यूज ना हो, ये इसकी हाइट है कैपिटल एच और ये हाइट स्मॉल एच इसकी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, इसका आर कितना है डायमीटर, ये कितना हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना था बच्चों 20 था। कैसे हुआ, अगर आप 7 था ये डायमीटर
तो 7/2 करोगे तो रेडियस होगा वो 3/5 होगा। ओके, इतना ये बराबर हो जाएगा एल। एल कितना है 22, बी कितना है 14 और एच। ठीक, अब प्यारे बच्चों इसको खोल के लिख दो। सेवन और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, नीचे 14, ये एच। यही हाइट किसकी थी आपकी, जो आपका प्लेटफॉर्म था। ठीक है, अब इसमें ये 22 से 22 कट जाएगा, 7 25 35 होगा। ठीक है, ये काटोगे 10 आएगा, 2 7, फिर 7 से काटोगे 0.5 आएगा। तो ऊपर क्या बचा बच्चों 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10, ये एच होगा। तो ये कितना हो जाएगा 25 होगा। 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो इंटू 10, और जब 10 होगा तो ये डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, ये डेसिमल आपका, अच्छा ये अभी है 10, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये 25 होगा, या इसको यहाँ से डेसिमल काट दो, ये 0 कट जाएगा और ये 25 होगा, यहाँ पे डेसिमल जाएगा। और ये कितना है मीटर, इतनी मीटर आपकी हाइट होगी इस प्लेटफॉर्म की। ओके, आई होप बच्चों आज का क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर अगले सेशन में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार बच्चों।